हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर, उसका हम लोग नोट्स सीखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग काफ़ी सारा नोट्स का पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भाई सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि ये हम लोगों ने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सब देख लिया था। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल करके सोल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें घोला जाता है, यानी कि आप पानी समझ लीजिए, और जो घोला जा रहा है सपोज करिए कि शुगर है, तो अगर चीनी को आप पानी में घोल रहे हैं तो जो चीनी है वो सोल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है, और ये दोनों मिलकर के सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखो होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसो जो शब्द है इसका मतलब होता है बिल्कुल सेम होना, और टोनिक जो है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि सेम स्ट्रेंथ वाले, यानी कि सेम कंसंट्रेशन होता है इसमें सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो सोल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं, हमने यहाँ पे देखा ना, सोल्यूट जो जिसमें घोला जाता है चीज़ को, और सोल्यूट जो घुलता है। तो इसमें सोल्यूट जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं ना, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है। तो आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, कि जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा बराबर होती है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मीन्स मोर और टोनिक मतलब स्ट्रेंथ होती है। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते हैं इसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट से। सोल्यूट क्या होता है, पानी की जैसे मात्रा ज़्यादा होगी अगर हम शुगर की बात करें तो सोल्यूट जो है वो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो सोल्यूट यानी कि शुगर ज़्यादा होगी और पानी कम होगा। हाइपोटोनिक होता है, हाइपो का मतलब लेस होता है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। हाइपर का मोर होता है और हाइपो का मीनिंग होता है लेस। तो इसमें सोल्यूट जो है वो कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाला जो पार्ट है ना, कि आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये क्या होते हैं ये बताया गया है। अब हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जैसे कि जो ये प्लांट सेल है, इसमें एनिमल सेल, तो अ सेल टेकिंग इन अ सब्सटेंस बाय सराउंडिंग इट विद इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो अपने सराउंडिंग से कोई भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आती है। तो अगर बिल्कुल सोल्यूट सॉल्वेंट बराबर है तो आइसोटोनिक, अगर जो सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो हाइपरटोनिक, और जो सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर बन जाता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई भी चीज़ अंदर जाती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होती है प्लांट की, वो सेल वॉल की वजह से होती है। ठीक है, प्लांट के बाहर जो सेल वॉल होती है उसी की वजह से प्लांट में स्ट्रेंथ होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब सेल वॉल्स जो है किस किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस किसी भी सेल का पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं और ये सब चीज़ें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। अब न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अगर सेल को और ज़्यादा बढ़ना है उसमें। इट डिटरमाइंस द वे द सेल विल डेवलप एंड फॉर्म, इट विल एग्जिबिट एट मेच्योरिटी। तो ये डिटरमाइन करता है किस तरीके से सेल डेवलप होगा और किस तरीके से वो मेच्योर होगा और आगे बढ़ेगा, वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। इट डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो जो भी सेल की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी न्यूक्लियस की वजह से ही होती हैं। सेल टाइप्स, कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं, तो प्रोकारियोटिक होते हैं और यूकारियोटिक होते हैं। प्रोकारियोटिक, सिंपल सेल्स दैट डू नॉट हैव देयर इंटरनल मेम्ब्रेन्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो प्रोकारियोटिक सेल जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं और उनकी इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकारियोटिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन इनकी होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जो यूकारियोट्स का एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल है, और प्रोकारियोट का एग्जांपल है बैक्टीरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यूकारियोट है और यहाँ पर ये प्रोकारियोट है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये डिफरेंसेस जो है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंस है ना ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। तो प्रोकारियोट्स लैक a nucleus and other membrane bounded structure। तो प्रोकारियोट्स क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और बाकी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब बाहर
की तरफ मेम्ब्रेन भी प्रोकारियोट्स में नहीं होती, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी होते हैं, बाहर की तरफ जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल को स्ट्रक्चर भी होता है। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं प्रोकारियोट में, और इसके यूकारियोट्स में बड़े राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, तो जो प्रोकारियोट्स होते हैं उसमें डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म नहीं लेता, और यूकारियोट्स में डीएनए जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। फ्लैजेला आर नॉट मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्स एंड डज नॉट हैव 9+2 स्ट्रक्चर। देखिए ये वाला तो आप लोग ये वाला छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फ्लैजेला के बारे में इतना आपके चैप्टर में नहीं दिया गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन नॉट सेलुलोज। तो इसमें जो होती है सेल वॉल्स सेलुलोज की बनी होती हैं। आप देखो पेप्टिडोग्लिकैन इसको छोड़ दो आप, यूकारियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और प्रोकारियोट में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेल वॉल नॉट मेड, सेल वॉज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल्स जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल के अंदर और कौन कौन से हमारे ऑर्गन होते हैं, ये भी हम लोगों को देखना है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी और साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का दिखता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हाईवे ऑफ द सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडेड विद राइबोसोम्स, इट मेक्स प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते, और ये लिपिड बनाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक स्मूथ होता है। तो जो रफ वाला होता है वो तो प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाने का काम करता है। अब गोल्गी अपरेटस क्या होता है, लुक्स लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो क्या होता है इसमें, ऐसे कर जैसे कि प्लेट का स्ट्रक्चर हो, देखो है ना, प्लेट का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, तो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और प्रोटीन को इसमें रखता है। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द गोल्गी बाय मीन्स ऑफ वेसिकल्स, तो वेसिकल्स से जो है इसमें मॉलिक्यूल्स गोल्गी से ट्रांसफ़र होते हैं। आगे आता है लाइजोसोम्स, तो गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, यानी कि जो भी खराब कचरा वचरा होता है सारा का सारा वो लाइजोसोम्स की हेल्प से बाहर की तरफ निकलता है। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट, तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स हियर टू रिलीज एनर्जी फॉर द सेल टू यूज़, तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जो सेल है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन का इंटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का को बाहर निकालना, ये यहीं पर होता है, और एनर्जी भी सेल की यहीं से ही आती है। बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, तो इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इसका खुद का DNA का स्ट्रैंड भी होता है। अब प्लास्टिड जो होती है उसको हम लोग किचन कहते हैं सेल का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करने का भी ये काम करता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड्स, रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर का पिगमेंट होता है, फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है फ्रूट्स में और फ्लावर्स में मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, यूज टू स्टोर स्टार्च, कोई इसमें पिगमेंट नहीं होता और स्टार्च को स्टोर करने का ये काम करता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यूजुअली इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में जो है बड़े बड़े से वैक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। मैनी स्मॉलर वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल्स में हम लोगों को छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। स्टोरेज कंटेनर फॉर वाटर, फूड, एंजाइम्स, वेस्ट, पिगमेंट्स एक्सेट्रा, और ये स्टोरेज कंटेनर की तरह काम करता है, इसमें वाटर, खाना, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल वगैरह सब स्टोर होता है। अब सेल किस तरीके से डिवाइड होता है, अब देखो सेल का डिवीजन जो है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स, नए सेल्स जो है ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, क्यों, टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड वंस, टू फॉर्म गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन, तो नए सेल्स क्यों बनते हैं, ताकि जो है वो सेल्स ग्रो हो सके, पुराने सेल्स को
रिप्लेस कर सकें और नए नए गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस हो सकें। अब दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं। 2 डॉटर सेल्स इसमें फॉर्म होती है, मतलब एक होता है और एक से 2 फॉर्म हो जाते हैं, तो इसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो माइटोसिस में जितने मदर, जहाँ से जिस सेल से ये 2 सेल बनते हैं, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स इनके बच्चों में, मतलब आगे जो बनते हैं उनमें होते हैं। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर इन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है और जब कोई जैसे ऑर्गन या सेल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं उसके रिपेयर का भी मिटोसिस काम होता है। मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो इसमें 2 रहे थे, मियोसिस में 4 हो रहे हैं। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो मदर सेल में अगर 4 हैं तो बाकी सब में कितने होंगे, 2-2 करके हो जाएंगे। तो मदर सेल से हाफ इसके क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में, और माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये गैमीट्स फॉर्म करने का काम करता है जो रिप्रोडक्शन के लिए फर्दर यूजफुल होता है। तो यही हम लोगों का पूरे इसके शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने देख लिए हैं पूरे चैप्टर के। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इसका जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। अच्छा लगा है ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।